मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। तो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत या प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। तो E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य को सीखता है, जब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उससे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीख रहा है तो उसका संबंध उस उद्देश्य से होता है। उस कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो उसे प्राप्त करना होता है। ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वो कोई चीज़ सीखना चाहता है, सीखने के पीछे उसका उद्देश्य है। जैसे हम लोग पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, एजुकेटेड होना, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, अपने अपनी क्रियाएं पे लगे हुए हैं। उसी प्रकार उन्होंने ये बात कही है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है तो उसके सामने विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, और उस विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए वो उसे प्रेरित करता है। ठीक है। अब इसमें प्रेरित कौन कर रहा है, उद्दीपक उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है प्रतिक्रिया के लिए। वैसे ही हमें वो उद्देश्य प्रेरित करता है उसको प्राप्त करने के लिए। और सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कहते हैं। अनुक्रिया मतलब वो प्रतिक्रिया। ठीक है। तो उद्दीपक का किससे संबंध हो गया, अनुक्रिया के साथ। तो इसे हमने SR थ्योरी भी हम कहते हैं, स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और अनुक्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, तो इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। तो बात करें कि प्रयत्न और भूल का जो प्रयोग था वो किस पे किया गया, तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी के उन्हें फादर भी कहा जाता है। उन्होंने अपना जो प्रयोग था एक भूखी बिल्ली पर करा, और बिल्ली को कुछ समय तक उन्होंने क्या किया, प्रयोग के पहले भूखा रखा, उसके बाद उन्होंने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे कि उन्होंने एक पजल बॉक्स का नाम दिया। ठीक है। इस पिंजरे के बाहर उन्होंने भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा जो है खुल जाता था। अब वो ये देखना चाहते थे कि ये बिल्ली किस प्रकार से उस स्टिमुलस को प्राप्त करती है। स्टिमुलस जो था इसमें, मतलब जो उद्दीपक था वो था मांस का टुकड़ा। ठीक है। तो भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। जाहिर सी बात है कि बिल्ली बहुत भूखी है, और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है सिर्फ उस मांस का टुकड़े को प्राप्त करना, और वही मांस का टुकड़ा, वही उद्दीपक क्या कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है प्रतिक्रिया करने पर। ठीक है। तो भूखी बिल्ली मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, पिंजरे से बाहर निकल के अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास करती है। अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास से मतलब है वो जितने भी प्रयास कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलतियां है, उन्हीं गलतियों की वजह से जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का कार्य करे, जैसे कि मैंने बताया कि मछली का टुकड़ा क्या है, एक स्टिमुलस है, वो उसका भोजन है, वही उसका क्या है, स्टिमुलस है। और उस उद्दीपक के कारण ही बिल्ली क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए ही वो अपने हाथ पे चला रही है। अब सेकंड में उन्होंने लिखा कि बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से पंजे से लीवर दब गया, लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया, और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम टॉप आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाई का, कि हमें टॉप पर आना है, और एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो वही इस चीज़ में हमने सीखा है इस सिद्धांत से, कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर प्रयत्न करोगे तो कई बार आप असफल होंगे, भूल आपसे होगी, लेकिन अंत में आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। अब थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा, और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार के भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध जो है स्थापित हो गया। तो इससे हमने ये मतलब बात अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले, तो जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो मतलब एवरेज होते हैं, कभी ना कभी अगर कंटिन्यू प्रयास करते रहे तो एक दिन सफलता भी हासिल करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हें हम इस लेवल तक ले आएंगे कि उन्हें सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो कोई भी चीज़ को जल्दी सीखने का
प्रयास करने लगेगी। तो यही उन्होंने बार-बार जब बिल्ली पे प्रयास किया, तो जो बिल्ली जितना टाइम लगा रही थी, पहले अगर वो 4 घंटे लगा रही थी तो फिर उसने 3 घंटे लगाए, फिर 2 घंटे लगाए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि बिना कुछ ज़्यादा समय लगा के वो उस चीज़ को 1 सेकंड में प्राप्त करने लगी। उसे पता चल गया कि यहाँ बस लीवर है और इसे दबाऊँगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं अपने उद्दीपक तक पहुँच जाऊँगी। अब इसमें उपयुक्त प्रयोग में जो है बिल्ली द्वारा अपनाए गए जो भी चरण थे, हम उसकी बात अगर करें, तो चालक जो है इसमें भूख है उसकी, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब मछली, मतलब उसमें उद्दीपक। और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा है पिंजरे का बंद दरवाजा। और उल्टे सीधे प्रयत्न से मतलब है कि पिंजरे को काटना इत्यादि जो भी चीज़ें की गई वो उल्टे सीधे प्रयत्न थे बिल्ली के द्वारा। फिर सहयोग व सफलता, तो लीवर का दबना और दरवाजे की खुलना, मतलब सहयोग था लीवर का दबना और उसमें सफलता थी दरवाजे का खुलना। सही प्रयत्न का चुनाव दरवाजे का खुलने का तरीका, उसके बाद सीधा दरवाजे का खुलना था। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हमने पढ़ा, और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद संयोजनवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। अधिगम के बंध सिद्धांत से मतलब है सीखने का, अधिगम से मतलब होता है सीखना, और सीखने का बंध से है क्योंकि हम इससे चीज़ें सीख रहे हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत और प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत एक ही है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि उद्दीपक मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। Thank you.